नहीं बजाएगा, कोई नहीं बजाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ, ग्राम सभा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक रूप से ऑर्डर करती है, और हमारी जो ग्राम सभा के लोग हैं इन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ न करके आपको एक आवेदन दिया। क्या दिया कि आपको अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन दिया। आपने क्या प्रोसीडिंग किया इसमें? क्या आपने सूचित किया ग्राम सभा को? ग्राम सभा को सूचित किया? जब लेटर आपके विभाग गया था आपने सूचित किया ग्राम सभा को कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने किया सूचित? क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया? मतलब आप ग्राम सभा को नहीं मानते हो, और जब ग्राम सभा को आप मानते हो तो फिर आपने सूचित क्यों नहीं किया ग्राम सभा को? आपने लिखित में दिया? ऐसे बोलने पे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, मैं भी बोल दूंगा प्रधानमंत्री, मान लोगे क्या? आपको लिख के देना था ना आपको। ये नहीं, आपका काम क्या है? जब ग्राम सभा आपको लिख के दी, हम भी बोल देते कि जाओ हुजूर जाके उसको हटा दो अतिक्रमण, आप मान लेते क्या? हमने आपको लिखित विधिवत दिया। आपका क्या काम था कि आप प्रोसीडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या करना था? हमको लिखित में देना था कि हाँ हुजूर फलाना फलाना गाँव में जो ग्राम सभा थी उसका प्रतिवेदन हमको मिला, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको सूचित करना, पर आपने किया नहीं किया। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हो। ग्राम सभा का जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ एरिया का जो कानून है, जैसे गैर विधायी स्रोत कहते हैं, कानून पढ़े हो? स्थायी विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, प्रत्योजित विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, अस्थायी विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों को आप मान रहे हो, तो गैर विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों कौन मानेगा? कौन मानेगा जी? बोलिए ना, कौन मानेगा? गैर विधायी स्रोत जाने हो ना, आपके यूपीएससी सिलेबस है ना, पीएससी का सिलेबस में है ना, भारत की राज्य व्यवस्था में दिया है कि नहीं? क्या बोला है वो? कानून है, आप 3 कानून को मान रहे हैं, अनुच्छेद 13 भौतिक परिभाषा के नाम पे बता रहा है 4 प्रकार के कानून, 4 प्रकार के कानून में आप 3 प्रकार के कानून को तवज्जो दे रहे हैं। और जो गैर विधायी स्रोत का जो कानून है, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो कानून है, आप उसको नहीं मानते हो। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो, ग्राम सभा के आदेश निर्देश का उल्लंघन करते हो, और सुप्रीम कोर्ट खुद बोला है 18 अप्रैल 2013 वेदांता की जजमेंट में कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों का भी अवहेलना कर रहे हो, मतलब आर्टिकल 141 का उल्लंघन कर रहे हो। तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी, होना चाहिए कि नहीं? आपके पास जवाब नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी बात, पुलिस वाले साहब आप सुनिए, जब आपके पास गांव का ग्राम सभा आपके पास बोलता है कि आप एफआईआर कीजिए, उन्हें आतंकवादी बोला, नक्सली बोला, या बोला भी नहीं है, बात का मैटर। आपका काम क्या था? पहले एफआईआर करना था, आप एफआईआर करें। प्रावधान मत बताइए, आपका काम है। अगर बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं ना आपकी बात। तो ग्राम सभा देखिए, आपने अभी तक जो बोला हाँ, बोलिए ना, कोई भी किसी भी कानून के अंदर अभी आपको नया नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो हाँ 1 तारीख है ना, किसी भी प्रावधान के अंतर्गत बीएनएसएस कानून के अंतर्गत पुलिस को किसी भी चीज को फैक्ट से पहले जांच करके उसको विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उसमें वैधानिक हमारे यहाँ से रिपोर्ट का ड्राफ्ट यहाँ से गया हुआ है। तो दोनों में तथ्यों में अंतर है, वो कह रहा है ये बोला और वो कह रहा है मैंने नहीं बोला, तो तब फिर वो जांच में आना है, तो डायरेक्ट नहीं होती है 2 महीना चौदह जून का मामला है। 14 जून के पहले आईपीसी 1860 में भी यही प्रावधान है, कई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कानून के मुताबिक आती है, कई जो प्रावधान है वही आईपीसी के अंतर्गत जो बीएनएसएस में लागू है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी को हम फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि अभी टेक्निकल अपराध ज्यादा बढ़ रहा है, अभी व्हाट्सएप इंस्टा के अपराध, एआईएफ का सोशल मीडिया के अपराध आ चुके हैं। इन अपराधों में जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे न्यायालय, क्योंकि इसमें कोई बोलने वाला नहीं कि लड़ाई हुई है हमने देखा है, जो चीजें है वो फैक्ट टेक्निकल एविडेंस है, जब तक हम उसके साक्ष्य को नहीं वहां पे लगाएंगे न्यायालय उसको संग्रहित नहीं कर पाएंगे, उसमें केसेस सुन पाएंगे। तो अभी तक आपने साक्ष्य बटोरा नहीं, हमने साक्ष्य में जो हमारी जो हमारा जो ड्राफ्ट है वो देखिए उसमें 2 कार्रवाई, एक तो सर्वप्रथम स्टेटमेंट जो इसमें जो फरियादी की करता है, और दूसरी कार्रवाई क्योंकि न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए एक आधार तो चाहिए टेक्निकल एविडेंस का, हम कोई भी सीडी या वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही है या नहीं, न्यायालय में इतने प्रकरण, न्यायालय में अब हर चीज के टाइम पीरियड डिक्लेयर हो चुका है, इतने टाइम पीरियड में ये विषय खत्म होने चाहिए, इसके लिए हमें सबको एक गाइडलाइन मिल चुकी है कि हमें इस टाइम पीरियड जब तक हम उसको
मैं उसके आधार पर न्यायालय कैसे लेगा? प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी नहीं, प्राथमिकी का जब तक हम न्यायालय में कैसे होगा, आप इसके संबंध में आप अच्छा ठीक है, अगर फोरेंसिक कह रहा हूँ फोरेंसिक के बाद में मैं रहूँ या नहीं रहूँ, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। अगर उसमें फोरेंसिक में आती है चीजें, तो फिर तो अपराध पंजीबद्ध करना ना, जो भी थाना प्रभारी, जो भी अधिकारी हो, कोई भी वो कर रहेगा, वो तो करे। क्या सेक्शन लगाओगे? जो उसमें सेक्शन आएंगे, उसमें जो भी सेक्शन आएंगे उसमें इस संबंध में। हमारा आपको ही हाँ आपका जो फोरेंसिक का जो समय लग रहा जी, है ना, तो जल्दी से जल्दी मंगवाए। अब दूसरी के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें हमको क्या कहा, मतलब आता नहीं किसको कहा, आदिल का देखा। और आप अपनी तरफ से हम लोग भूल भी भूल जाती और तहसीलदार साहब अगर आपको अपना अटेंशन देना चाहते हैं, आपके जो डिपार्टमेंट है उसके साथ से बात करने का लैंड रेवेन्यू हैंडलिंग ग्रुप में रखा गया है, ओनली फॉर रेवेन्यू ऑफिसर ओनली। उसमें आदिम जाति आदिवासी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके दिया गया है ना, तो आदिम जाति आदिवासी को इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलने पर उसके एडिशन लगना शुरू होता आप भी न्यायालय वाली चीज आप लोग ही समझते हैं। है। हाँ, तो आप न्यायालय करेगा, आपको एप्लीकेशन दर्ज करेगा न्यायालय में, हम लोग करेंगे। हम लोग जो हम पेश होंगे या हमारे जो लोग का पेश होंगे, आप तो 124 लगाए। हमारी प्रोसीजर को करके ही बिना प्रस्तुत करके न्यायालय लेगा ही नहीं। न्यायालय कैसे लेगा? उसकी फोरेंसिक हमने जांच के लिए भेजा हुआ है। चार्जशीट में ओरिजिनल के जैसे कोई रजिस्ट्री भी और हम 420 की भी इन्वेस्टिगेशन करें, तो उसमें हमें हाँ, तो आपका फोरेंसिक मंगवा लीजिए। हम क्या कह रहे हैं, आपका 124 जो पहले था वो भी जो चेंज हुआ आपका 300 उसमें आपका बनना चाहिए। तो जिसमें भी बनेगा राय लेके ही कायमी होगी, ऐसे कोई नहीं कर देगा कि उसके अंदर लगा दे। विधिक राय जो हमारे सरकारी वकील रहते हैं, कोई भी चीजों को मतलब न्यायालय में कई चीजों की प्रोसीजर की पेंडेंसी का न्यायालय में बहुत अधिक हो चुका है। अब ये हर साल में हर टाइम में जैसे बलात्कार के मामले हैं, कई प्रकार के मामले जो पेंडिंग है, उसके लिए न्यायालय ने हर चीज के लिए टाइम ड्यूरेशन एक डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई आप ये पीछे नहीं चलेगी, हमको भी जल्दी से जल्दी कई चीजों को प्रस्तुत, तो हमें हमारी चीजें जो हम पुट करना चाहते हैं, आप चाह रहे जो पुट करा, हम उसको तैयार करके तो वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तभी अभी हम न्यायालय में क्या पेश करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपका फोरेंसिक से अगर सच साबित होता है तो आप 124 लगाएंगे। करना ही है उसमें विधिक, हमारे शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति इसी के लिए स्क्रूटनी करके देंगे उसमें, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, वो कहीं नहीं होगी उसमें। हम वो प्रोसीजर ही तो फॉलो कर रहे हैं, हम कोई ऐसा तो कोई नहीं कर रहे कि हम प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं, मान लो इनके हमने कंप्यूटर से स्टेटमेंट किया है, तो हमें कोर्ट में एक 63 का प्रमाण देना पड़ता है कि हमारे कंप्यूटर से लिए गए, हमने किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। तो हर जगह की वो एक प्रोसीजरल वो है। अगर वहाँ और जो चीज जांच के लिए गई है, ये आप भी जानते हैं कि अगर जांच होके वापस आएगी, आप भी ये जानते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही पुटअप कर देंगे तो उसका क्या वैल्यू है? ठीक है, हम आपको आपसे जल्दी से जल्दी लाके आपको 124 का क्योंकि आदिम जाति आदिवासी मूल नाइटी मूल भी महात्मा गांधी जी का भी रिजेक्ट हो गया था, सभी भारत के वासी हमारे भाई हैं। भारत के नागरिक सर, ये अपने अपन भारत के नागरिक अलग चीज है, भारत के मालिक अलग चीज है, ऑनर ऑफ इंडिया एक अलग चीज है। आप मैं आपको ध्यान मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूँ कि आपको जो स्टार दिए गए ये भी SPI सर्वे प्रीवियस ऑफ इंडिया, भारत देश का मोती मापन नहीं हुआ था, इससे पहले आपको दिया था। अकॉर्डिंग टू आपका डिक्लेरेशन 9 स्टेट में 1969 में तो लीज खत्म हो गया था, लैंड रेवेन्यू रूल 1972 इनका जो इन्होंने आज तक जो भारत ट्रेजरी के ऊपर छुपा के रखा है, खुलासा जग जाहिर नहीं कर रहे। जग जाहिर जिस दिन करेंगे उस दिन आदिम जाति आदिवासी मूल बीज मूल नाइटी और मूल नाम ही निकलेगा। और हम तहसीलदार साहब से कहना चाहते हैं कि बिना नोटिस दिया आप हटा रहे, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पूरी जमीन बिकना, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं, क्योंकि आप सैलरी देते हैं और चार्ज करके सीधा करके सैलरी देते हैं, मतलब रेवेन्यू टिकट लगा करके सैलरी देते हैं। तो आप सब जितने डिपार्टमेंट आज तक 52 डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू के बंधारण में हो, तो रेवेन्यू के बंधारण में हो तो आदिम जाति आदिवासी तो देश का मूल बीज है, आप रेवेन्यू से उसको बेदखल कैसे कर रहे हो? और जो आपका शरणार्थी इमिग्रेंट्स है वो उनका तो 1970 को तो 1970 को तो समाप्त हो गया, तो आप उनको यहाँ सेटल होने दाखिला कैसे दे रहे हैं? इसका कोई जवाब दे रहे हैं? जैसे आपका रिसीवर मेरे पास आया, ये कंधों में भी लगता है, ये सरकार ने आपको दिया है, इसका प्रमाण आपको राष्ट्रीय शिक्षा सत्र में देते आदिम जाति आदिवासी समुदाय दो माता दो पिता के कुदरती बीच से जीव
समाज की जो रचना है उसके हिसाब से आदिवासी समुदाय इसका उपयोग करता है। 1969 के पहले तक आपके पास था, इसके बाद आपके पास कोई दस्तावेज ही है जो सरकार ने आपको दिया है? मैं आपको लिखित में आपके कार्यालय में पुटअप करवाऊंगा, आप इन लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि आप सम्मान आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रताड़ित हो रहा है, दिख रहा है हमको, भेदभाव कर रहे हैं आप, नहीं होना चाहिए भले आप किसी भी दबाव में। और सर सब बेरर नौकरी लगने से पहले आपने बेरर बॉन्ड पे साइन किया था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, इस पे 4 चक्र लगा है, 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शपथ कर दी, केंद्र सरकार राज्य सरकार की। बेरर बॉन्ड पे आपका साइन है, अगर निकलवा लीजिए, कोर्ट में अगर कभी ऐसा मौका आया तो अपन निकलवाएंगे कि आपने शपथ किसकी खाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का शपथ खाया और आप केंद्र सरकार राज्य सरकार 5 साल का लीड लीजिए अकॉर्डिंग आपका लैंड रेवेन्यू 1976 5 नंबर 396 में डाल जग जाहिर करो, जग जाहिर कीजिए, आपका वो बुक है लैंड रेवेन्यू को जग जाहिर करो, कलेक्टर साहब से बुक है। तो ये आपका होना चाहिए। और ये हमारे जो लोग हैं इनको किसी भी हालत में बिना नोटिस दिए नहीं हटाने का, और नोटिस में अगर आप ये उपयोग कर रहे हैं तो इसका दस्तावेज आपको दिखाना होगा कि मेरे को दिया गया और मैं सरकार हूँ, क्योंकि सरकार का नोटिस है, राज्य सरकार आपकी सेवक है, 8 डिपार्टमेंट पूरे सेवक और सरकार के बंधारण में 24 घंटे बंधारण में, इसलिए आपका 4 चक्र लगाया, इसका तो इज्जत कीजिए। और आदिवासी परिवार के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि वो मूल नाइटिंग है। और 9 जनवरी 2015 में एक गैजेट निकला, उसमें कहा 4.5 नरक कार्ड होल्डर विदेशी नागरिक है, और यही मूल नाइटिंग मूल चीज है। और इन्हीं को आप बेदखल कर रहे हैं तो सेडिशन ही बनता है, देशद्रोही बनता है। एक एक कलम का आध्यात्मिक खुलासा, एक कैसे लोग है, 2 कैसे लोग है, 3 कैसे लोग है, 124 151 144 कैसे बनाओगे, ये सारा का सारा आध्यात्मिक है, क्योंकि आप सब रेवेन्यू के बंधन में और टैक्स की शेड्यूल है। तो इंडिया नॉन जुडिशियल, दादा ने कहा कि गैर न्यायिक, एग्जाम पेपर में लिखा है भारत गैर न्यायिक, भारतीय गैर न्यायिक। तो 9 जनवरी 2015 में लिखा है कि जितने भी कार्ड होल्डर है वो भारतीय विदेशी नागरिक है, तो भारतीय गैर न्यायिक और इंडिया भारत नॉन जुडिशियल के अकॉर्डिंग ये बात होती है। आपको नॉन जुडिशियल के बंधारण में, आपको ट्रेजरी में, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये दादा अगर ये कौन सा गाँव है, खरकनारी गाँव है, खाता भाई 8 के सहित मेरा क्रेडिट आपकी ट्रेजरी में कितना गिरा है आप बता सकते हैं? इनके क्रेडिट का हिसाब दीजिए, अब एक भी हिसाब पढ़ नहीं दिया, टाका ले गए, टकवारी ले गए, आना ले गए, अनवारी ले गए, तुला ले गए, तुलारी ले गए, हिसाब पढ़ नहीं। और इन्हीं के बदौलत आपको सब सैलरी सारा चीज आदिवासी खुद करनी चाहिए। और अब आपसे निवेदन है कि 124 की आप करें, और ये जो भी आदिवासी समुदाय ने आपसे रिकमेंडेशन किया है तुरंत वो आर्टिकल हटाओ, और इन लोगों को जो है वो करवाइए। पहली प्राथमिकता है बल्कि आदिवासी के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना। नहीं तो अगर ऐसा हो, स्टैम्प पेपर पे गैर न्यायिक बदल दो, इंडियन नॉन जुडिशियल बदल दो, और आपका रेवेन्यू से सैलरी लेना बंद करो, क्योंकि आपने 1969 से सर्विस की तरह के सैलरी या सर्विस करते थे, अभी आप सर्विस में कर्जदार हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू टिकट का उपयोग करते हैं, भारत इंडिया बीच में तुम्हारा बोल। आपसे निवेदन है ये चीजें गलत और क्या जगह हो गया यार आके प्रो करने दो। आप जिसके बंधारण में आप काम कर रहे हैं, तो आपको आवेदन कब तक दिया गया है? आज आवेदन छोड़ के 2 महीने पहले पहले का आवेदन ये तो ग्राम सभा है, आपको आवेदन दे रही है, आपको ऑर्डर देती है ग्राम सभा। आप अभी बोले ना कि मैं सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन दस्तावेज होगा, आपके जमीन नहीं होगा, है क्या? दस्तावेज है आपके पास सरकारी जमीन, आप बोल रहे हो जमीन तो ग्राम सभा की है। आपकी तो है मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि सरकार कौन है, सरकार की डेफिनेशन क्या होता है, सरकार मतलब क्या होता है बता दीजिए आप पहले। और अगर केंद्र सरकार को आप सरकार मान रहे हो, सुनिए ना, भागों पे एक जैसा नाम लिखा हेलो
जामनेर रोड यहाँ से आओ तो करा और आप से बोले साथ ही साथ तो फिर उसको कोर्ट में लगा देंगे अपन ये बोल रहा है वो है नहीं है आप अगर शासकीय उसके लिए आपकी गाड़ी से बात करना चाहिए ये तो आप बात कर रहे हो ना कोर्ट में लगा देंगे किसी राज्य की नीति का पार्टी बनेंगे इसके अलग अलग आप खुद बोल रहे हो आप तो पार्टी एक मिनट आप बताएं ना हम उसमें क्या बताएंगे किसकी किसकी एक मिनट आप बताएं हम उसमें क्या बताएंगे किसकी आप बता दो किसकी है मैं अभी आपसे क्या पूछे कि सरकार कौन है, सरकार का मतलब क्या है, और मैंने आपसे यही पूछा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार एक सरकार है तो दस्तावेज क्या है, आप दस्तावेज दीजिए ना। ये कैसी सरकार जो हर 5 साल में बदलती है। मेरी बात ठीक है आपको ये प्रश्न हो गया आपको इसका वाजिब जवाब फिर आप कलेक्टर साहब को पहुंचा देते हैं। एक मिनट हाँ आपको इसका वाजिब जवाब अब आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब तो कलेक्टर साहब नहीं दे पाएंगे किसे दे पाएंगे ये तो सरकार के हिस्से बन रहे हैं सरकार को मालूम है आपको यहाँ से याद है ये सरकार को लोगों को मालूम होना चाहिए उन्होंने सूत्र की ऑफिसर क्या है ट्रेनिंग में क्या है सब खाता भाई आज में हमारे कितना टिकट जमा है समस्या क्या है आप जवाब दीजिए ना। समस्या का समाधान जवाब ही है हमारा, समस्या का समाधान हमारा जवाब ही, आप जवाब दीजिए हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। इसे तो आपसे सरकार कौन बताया ना आप बतलाइए ना। कई प्रकार की सरकारें रहती है कौन सी सरकार है कौन चलाता है बतलाइए ना, बदलाई की सरकार है कोई कमल वापस है कोई हाथ वापस है वो सरकार नहीं है ना ये वापस है वो सरकार वो तो पार्टी है ये तो पार्टी वो कहाँ से सरकार हो गई अभी ये कौन वापस ये ना सिंबल की बात मेरी बात सुनिए एक मिनट ऐसा एक्ट के अंतर्गत है ना जो पंचायतों का जो अधिकार मिलना चाहिए उसका है सरकार हर लोअर बॉडी पे हर अपर बॉडी पे काम करती है लोअर बॉडी का जो संरक्षण है पंचायत